A fully charged capacitor has a capacitance C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of specific heat capacitor capacity S and mass M. तो चार्ज उसमें से डिस्चार्ज किया जा रहा है. If temperature of the block is raised by delta T, the potential difference V across the capacitance is. तो आपने देखा यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, और इट इज डिस्चार्ज थ्रू अ स्मॉल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस वायर एम्बेडेड इन अ थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस एंड मास एम. तो उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, यहाँ पे कोई रजिस्टर है और ये एक थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक में पड़ी हुई है, ऐसे मान सकते हैं आप, ठीक है. इस ब्लॉक का मास एम है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्लॉक की एस दे रखी है. इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक रेज बाय डेल्टा टी, अब टेम्परेचर रेज हो रहा है भाई, ये इतना चार्ज छोड़ रहा है ना, चार्ज भेज रहा है अपना, वह जैसी कनेक्टिंग वायर मिलता है इसको, ये तुरंत अपना चार्ज अब हटाएगा अपनी प्लेट से. तो हमें जब चार्ज जाएगा तो इसमें जाएगा तो हीटिंग होगी इन द रेजिस्टेंस. व्हेन चार्ज, देखो हीटिंग तो वायर में भी हो सकती है, कनेक्टिंग वायर में, लेकिन अगर तुम रेजिस्टेंस लगाती है तो रेजिस्टेंस में कनेक्टिंग वायर के सामने के रिस्पेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी, तो हम रेजिस्टेंस वायर में ही हीटिंग को कंसिडर करेंगे और कनेक्टिंग वायर की हीटिंग को इग्नोर कर देंगे. तो व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस कॉइल, इट हीट्स अप. तो जो एनर्जी ये छोड़ेगा, रिलीज करेगा, वो तो हम लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस के चैप्टर में हमने पढ़ा है फॉर्मूला एनर्जी का, और ये हीट के फॉर्म में पूरा पूरा यूज हो जाएगा और हम हीट को लिखते हैं एम एस डेल्टा टी. पूछा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी स्क्वायर विल बी 2 ms डेल्टा टी डिवाइडेड बाई सी एंड देन वी विल बी 2 ms delta t divided by c, and that is the answer to the question.